बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालदा ज़फ़र मेरा नाम है और ओ लेवल सिलेबस बी के बच्चों से ख़त के बारे में बात हो रही है। पिछली वीडियो में इसी दो नौयत के ख़तूत के बारे में बताया गया था। आज की वीडियो में ख़त जो कि एक सहेली को लिखा जा रहा है उसके बारे में बताया जाएगा कि क्या पैटर्न होता है। आपकी सहेली इम्तहानात में नाकाम हो गई है और उसको आपने तरीके से बताना है कि वो कैसे उन इम्तहानात में, जैसे कि बहुत अच्छी हुआ करती थी, वो कामयाब होगी। इस तरह आपने करना है कि पेपर के ऊपर ऊपर के कॉर्नर पे अलिफ पे जीम और उसके नीचे डेट और एक लाइन छोड़ के दरमियान में आपने लिखना है मेरी प्यारी सहेली। उसको लाइन छोड़ के बिल्कुल शुरू में लिखेंगी अस्सलाम वालेकुम और फिर उसके बाद नफ्से मज़मून का आगाज़ होगा जिसमें आप उनको बताएंगी कि मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ है कि तुम मेरी बहुत ही प्यारी सहेली और शुरू में बहुत अच्छे मेरे साथ मार्क्स लेने वाली थी, अब इस वक्त क्या हुआ कि तुम्हारा रिज़ल्ट जो है वो इतना डाउन चला गया। चुनाचे उसकी वजूहात आप उनको बताएंगी कि उन्होंने अपना स्कूल तब्दील कर लिया है और गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है और गैर निसाबी सरगर्मियों में भी ऐसे कि जिसमें मोबाइल फ़ोन या दूसरी किस्म की वीडियोस में बहुत टाइम वेस्ट करती हैं। आपने उनको बस जनरली बताना है कि ऐसी चीज़ों को आप छोड़ दें और थोड़े दिनों के लिए आप पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान करें और जब अच्छे रिज़ल्ट आ जाएंगे तो ये चीज़ें तो सारी ज़िंदगी चलती रहेंगी। ये लिखने के बाद फिर आप उनके वालिद साहब को, वालदा को अस्सलाम वालेकुम, फिर उनके जो बहन भाइयों के साथ सलाम प्यार करने के बाद नीचे कॉर्नर पे आप वस्सलाम, तुम्हारी सहेली और नाम लिखने में कोई हर्ज नहीं, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। ये ख़त का एक पैटर्न जो आपको बताया गया है, बिल्कुल इसी तरह से बच्चे आमतौर पर ख़त लिखना आसान समझते हैं और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता और इसमें मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक पैटर्न की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम अगला मुकालमे के बारे में बताएंगे।